हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को, जिसमें हम टास्क मैनेजर या टू डू एप्लीकेशन बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप एज वेल एज अपडेट एंड डिलीट फंक्शनलिटी। सो देखिए, इस तरह से हम बिफोर स्टार्टिंग डेवलपमेंट फ्रॉम द स्क्रैच विल सी अ डेमो। सबसे पहले यूजर आएगा और यहाँ पर उसको इनपुट बॉक्स है और यहाँ पर आप सपोज टू डू टास्क को मेंटेन कर सकते हैं, लाइक जिम, देन ब्रेकफास्ट, देन टी, देन वी कैन से मिल्क। सो यहाँ पर हमने यहाँ पर इतने सारे टास्क को ऐड कर दिए। देखिए ये टास्क है हमारे, और जैसे ही यूज़र इसको ड्रैग करता है, देखिए ये ड्रैग हो रहा है और किसी भी वो सेक्शन में इसको पुट कर सकता है। जी सपोज मैंने यहाँ पर इसे डूइंग वाले सेक्शन में ऐड करा, इन द सेम वे यहाँ से मैं उसको पिक करके डन वाले सेक्शन में भी ऐड कर सकता हूँ। सो आप मतलब किसी भी सेक्शन से किसी भी सेक्शन में इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से सपोज मैं डन से टू डू पर लाना चाहता हूँ, इस तरह से होगा वर्क। और यहाँ पर हमने देखिए डिलीट फंक्शनलिटी दी है। जैसे आप डिलीट आइकन पर क्लिक करोगे तो ये आइटम डिलीट हो जाएगा। इन द सेम वे यदि आपको कोई आइटम को अपडेट करना है तो आप पेंसिल आइकन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही सपोज मैंने यहाँ पर स्मॉल टी से कैपिटल टी करना था, या मैं इसको कर सकता हूँ ग्रीन टी। सो देखिए यहाँ पर हो गया, और जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा ये टी है जो ग्रीन टी से अपडेट हो जाएगी। सो यही बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शनलिटीज़ को हम डेवलप करने वाले हैं। So before starting a video, I would request to like the video if you really like it, share with your friend, and if you guys did not subscribe the channel, please subscribe the channel. Without further ado, let's get started from the scratch. So I have created a project using npx create react app, and I have also deleted the unnecessary files and code from app.js and app.css. So सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट हमने देखा है उसका स्केलेटन को प्रिपेयर करेंगे। उसके स्केलेटन में आपने देखा होगा कि 3 सेक्शन है, एक में टू डू है, एक में इन प्रोग्रेस है और एक में डन आइटम्स है, और उसके ऊपर एक इनपुट बॉक्स है और उसके ऊपर एक H1 टैग है। तो सबसे पहले हम H1 टैग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टास्क मैनेजर। देखिए इस तरह से हमने लिखा। नाउ विल पुट इनपुट स्लैश एंड इसका टाइप जो लिखेंगे हम यहाँ पर टेक्स्ट होगा। ये इनपुट बॉक्स हो गया हमारा। अब इसके अंदर हमें एक पेरेंट सेक्शन लेना है जिसका नाम हम रखेंगे बोर्ड, और इसके अंदर हमारे 3 सेक्शन होंगे। एक होगा टू डू लिस्ट एंड उसके क्लास रखेंगे हम टू डू। उसके अंदर हम हमारे जो हेडर है, हेडर पार्ट सपोज वो टू डू को डिफाइन करें तो उसमें H2 लिखेंगे एंड यहाँ पर हम टू डू लिखेंगे, राइट। देखिए इस तरह से। नाउ विल टेक अ सेम ड्यू एंड राइट लाइक डूइंग, बिकॉज ये दूसरा सेकंड सेक्शन होगा और इसके अंदर हम लिखेंगे डूइंग। और ये जो तीसरा सेक्शन होगा हमारा डन वाला, इसमें डन सेक्शन होगा। सो ये तीनों इस तरह से रहेगी। अब ये जो सेक्शन रहेगा ये डन वाला सेक्शन रहेगा, और ये जो H1 है, H1 के नीचे जितने भी हमारी जो लिस्ट आएगी वो लिस्ट के आइटम्स हो गए। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनके ऊपर CSS अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम H2 को भी CSS दे देते हैं, टू डू कॉलम, एंड क्योंकि इसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देना पड़ेंगे। डूइंग कॉलम कॉपी दिस, देन H2 के अंदर हम CSS दे देते हैं डन कॉलम। परफेक्ट। सो देखिए हम सबसे पहले बोर्ड के ऊपर CSS देते हैं। सो जो हमारा बोर्ड है वो क्लास नेम है, इसके ऊपर लिखेंगे विड्थ 100%। सबसे पहले विड्थ 100% दे देंगे। देन इसके अंदर लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, राइट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, देन अलाइन items center. Perfect. Now we will give CSS on this section. ओके। सो देखिए ये जो सेक्शन है हमारा, ये इसके अंदर सपोज टू डू लिस्ट है तो लिस्ट आएगी। ये क्रूशियल होने वाला है। इसके अंदर हम इसकी विड्थ लिखेंगे 33% एंड इसकी हाइट लिखेंगे 400 पिक्सल, राइट, इस तरह से। और ये जो है इनको हम तीनों सेक्शन में डिवाइड करेंगे, लाइक डूइंग एंड डन, राइट। देखिए 3 सेक्शन है। अब इसके जो हमारे कॉलम्स है उन कॉलम पर CSS अप्लाई करेंगे, राइट। सो ये हमारा CSS है। नाउ इसके ऊपर हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या होगा, BG, राइट। एंड इसकी जो पैडिंग लिखेंगे हम 0 एंड 5 पिक्सल, टॉप बॉटम, ओके। नाउ वी डू 10 पिक्सल, राइट, एंड हियर 0। परफेक्ट। सो ये जो पैडिंग है वो हम तीनों जो कॉलम्स है उन तीनों कॉलम्स में ये इनको ऐड करेंगे, डूइंग एंड डन। बट इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो लाइट ब्लू होगा और इसका बैकग्राउंड कलर जो होगा लाइट ग्रीन होगा, राइट। देखिए इस तरह से। अब हमको क्या करना है कि इन तीनों सेक्शन के बीच में एक स्पेस को ऐड करना है। सो स्पेस को ऐड करने के लिए हम डूइंग सेक्शन वाले में मार्जिन अप्लाई करेंगे। मार्जिन टॉप बॉटम 0, देन लेफ्ट राइट 10 पिक्सल। देखिए इस तरह से मार्जिन आ गया हमारे पास। परफेक्ट। सो आई थिंक वी हैव क्रिएटेड 3 सेक्शन, टू डू सेक्शन, इन प्रोग्रेस सेक्शन एंड डन सेक्शन। नाउ जैसे ही इसके अंदर कोई आइटम आएगा, या मतलब यूजर इनपुट बॉक्स से कोई आइटम को
इंसर्ट करेगा तो वो आइटम सबसे पहले टू डू में जाना चाहिए। तो उसका स्केलेटन किस तरह से होगा हम उसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखेंगे हम टास्क आइटम, इसकी क्लास नेम, और इसमें यहाँ पर सिंपल हेलो लिख देंगे। और इसके अंदर हम आपको पता है कि दो ऑपरेशन भी देने वाले हैं, जिसके अंदर अपडेट एंड डिलीट यूजर दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और डिवाइड करेंगे, देन इसके अंदर लिखेंगे btn, देन बटन्स लिख सकते हैं इसको, बटन्स, देन इसके अंदर स्पैन लिखेंगे हम, और स्पैन के अंदर हमारे पास ये जो पेंसिल आइकन है उसको ऐड करेंगे, एंड इस स्पैन को कॉपी कर लेते हैं और डिलीट आइकन को ऐड कर लेंगे। परफेक्ट। नाउ विल गिव सी दिस css ऑन दिस टास्क आइटम। परफेक्ट। ओके, सो इसको हम इसके यहाँ पर क्लास नेम बटन लिख सकते हैं, इसकी भी क्लास नेम बटन लिख सकते हैं, बटन्स के अंदर बटन। परफेक्ट। नाउ विल गिव अ css टू टास्क आइटम। देखिए टास्क आइटम विड्थ इसकी कितनी होने वाली है, 90%, राइट। एंड डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे, देन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। देखिए स्पेस बिटवीन लिखा तो इस तरह से हमारे स्पेस स्पेसिफाई हो गया। देन अलाइन आइटम सेंटर। परफेक्ट। नाउ विल गिव लिटिल बिट ऑफ स्पेस हियर। देन इसकी हाइट जो लेंगे हम 30 पिक्सल, देन बॉर्डर 0.7 पिक्सल, सॉलिड लाइट ग्रे। देखिए बॉर्डर आ गई इसकी, देन बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, देन पैडिंग 0, then top right we have to give so 10, and we can give 10 pixel. See this, so it is taking a shape. Now we have to give cursor grab, because हम यहाँ पर देखिए इस तरह से जो ड्रैग वाला हैंड आना चाहिए वो देना चाहते हैं। ओके, इस तरह से आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि जब यूजर इसके ऊपर होवर करे तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे। देखिए इस तरह से होवर करेगा तो नाउ वी कैन गिव some css on button, so we can write button this, इसकी width 60 पिक्सल रख देते हैं, एंड हाइट भी 60 पिक्सल, राइट। एंड देखिए, एंड एज सुन एज समवन होवर ऑन इट, बटन होवर, यदि कोई होवर करता है तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम वाइट रखने वाले हैं, ये पर्पल, बैकग्राउंड कलर पर्पल रख देते हैं। देखिए इस तरह से, बट इसका जो कर्सर होगा वो पॉइंटर होगा, राइट। एंड इसका जो बैकग्राउंड बॉर्डर रेडियस है उसकी हम 50% दे देते हैं, राइट। देखिए इस तरह से वी कैन इंक्रीज द साइज 70। देखिए इस तरह से। नाउ इसके अंदर हम पैडिंग दे सकते हैं, थोड़ी सी पैडिंग 5 पिक्सल। सी, सो इट इज टेकिंग शेप। ओके, एंड यहाँ पर हम इसका फॉन्ट साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि ये अच्छे से विजिबल हो। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। देखिए परफेक्ट। सो इस तरह से हमारा ये शेप ले लिया है। परफेक्ट। तो हमारी आई थिंक ऑलमोस्ट सीएसएस डन हो चुकी है। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखिए सबसे पहले जो इनपुट बॉक्स में, और हमें इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम इनपुट बॉक्स के अंदर सीएसएस को अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर हम इनपुट ले लेते हैं, इसकी विड्थ लिखते हैं 250 पिक्सल, हाइट 35 पिक्सल, font size, like I will write, if I write ASDF something, then I can see font size 20 pixel, then padding 5 pixel, see this taking shape. So almost इसकी भी हमारी CSS डन हो गई है। Now अब हमें क्या चाहिए, देखिए जैसे ही यूजर कोई भी टेक्स्ट को इनपुट करता है, सपोज उसने इनपुट किया टी और वो इंटर प्रेस करे, जैसे इंटर प्रेस करे तो वो जो आइटम है वो टू डू लिस्ट यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेट बनाना पड़ेगी, वैल्यू एंड सेट वैल्यू, जिसके अंदर जैसे ही हम इंटर प्रेस करें तो ये वैल्यू जो है इस वेरिएबल में असाइन हो जानी चाहिए। उसके लिए हम लिखेंगे यूज स्टेट, उसे इनिशियलाइज एम्प्टी से करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इनपुट है यूजर के, सपोज उसने लिखा जिम, तो यहाँ पर जो इनपुट है उसे हमें कैप्चर करना है। और वो इनपुट को किस तरह से कैप्चर करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक फंक्शन हैंडल, सॉरी ऑन चेंज। ऑन चेंज के अंदर एक फंक्शन लिखेंगे हैंडल चेंज, और ये फंक्शन को हम यहाँ पर डिफाइन करके उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन देंगे। और यहाँ पर हम सेट वैल्यू क्या करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो जो वैल्यू हमारी आ रही है, जो यूजर प्रेस कर रहा है, देखिए हम यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, हम यहाँ पर अभी रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश जैसे ही किया, अभी जो हमारी
कंसोल डॉट लॉग, ये वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं हम। देखिए जैसे मैंने करा GYM, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से इंसर्ट हो रही है इस वैल्यू के अंदर, और हमें इस वैल्यू को इस वाले इनपुट के अंदर पुट करना है, राइट। तो हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया, देन यहाँ पर लिखा GYM, तो यहाँ पर वैल्यू पुट हो रही है, परफेक्ट। अब जैसे ही यूजर इस कोई भी वैल्यू को पुट करने के बाद इंटर प्रेस करता है, तो हमें उस इवेंट को लिसन करना है, उस इवेंट को कैप्चर करना है। तो वो इवेंट हमें किस तरह से मिलेगी, यहाँ पर एक और इवेंट लिसनर होता है ऑन की डाउन। सो ऑन की डाउन के अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे हैंडल की डाउन, राइट। इस फंक्शन के ऊपर जैसे ही ये कॉलबैक फंक्शन अप्लाई होगा इवेंट के अंदर, देखिए यहाँ पर हम इवेंट लेते हैं और यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग ई डॉट कोड की कोड को कैप्चर करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर 13 आ रहा है। इसका मतलब जो इंटर है, इंटर का की कोड 13 होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इफ ई डॉट की कोड इक्वल टू 13 हो, इसका मतलब यूजर ने इंटर को प्रेस किया, इंटर प्रेस्ड, यूजर ने इंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि ये जो टू डू लिस्ट है उसका ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करना है और उसे एक वेरिएबल में स्टोर करना है। सो वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हमें सबसे पहले एक और लिस्ट बनाना पड़ेगी जिसके अंदर हम टू डू लिस्ट को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टास्क सेट टास्क, राइट, एंड इसको इनिशियलाइज करेंगे एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज किया हमने यहाँ पर। और उससे पहले जो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाएंगे, देखिए टाइटल, और टाइटल किस तरह से आएगा यहाँ पर वैल्यू से हमारा टाइटल आ जाएगा, क्योंकि हम जो भी वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं वो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। अब वैल्यू वेरिएबल से हम टाइटल ले लेंगे एंड इसका जो स्टेटस है स्टेटस को मेंटेन करेंगे। सपोज यहाँ पे इनिशियल स्टेटस टू डू होगा और इसके आईडी को मेंटेन करेंगे। सो आईडी हम यहाँ पर लिखेंगे डेट डॉट नाउ फंक्शन से। देखिए डेट डॉट नाउ फंक्शन आपको जावास्क्रिप्ट में आगे आप प्रेस करोगे, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पर एक जो यूनिक्स टाइम स्टैम्प होता है वो यूनिक होता है। तो यहाँ पर हम उसको डेट के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि स्टेटस को एक मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक स्टेटस के लिए कॉन्स्ट डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टू डू, ताकि हम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इन्हीं स्टेटस को यूज करें। देन यहाँ पर लिखेंगे डूइंग इक्वल टू डूइंग कॉन्स्ट डन इक्वल टू, लेकिन हमारा ये जो कॉन्स्ट है वो स्मॉल होना चाहिए और हम इसे कॉन्स्ट अप्लाई करते हैं। जैसे ही यूजर फर्स्ट टाइम इंसर्ट करता है इनपुट बॉक्स से कोई वैल्यू को या कोई स्ट्रिंग को, तो उसका स्टेटस जो रहेगा वो टू डू रहेगा, इनिशियल स्टेटस टू डू रहेगा, राइट। और देखिए जो अब हमें क्या करना है सेट टास्क में ऐड करना है। सो प्रीवियस टास्क जो रहेगा उसके अंदर हम इसको स्प्रेड कर लेंगे, देन हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे ऐड कर लेंगे, राइट। अब देखिए कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं यहाँ पर टास्क को प्रिंट करता हूँ तो सेव करा, देन यहाँ पर अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अभी इनिशियली ये एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो रही है क्योंकि इसके अंदर कोई टास्क नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करता हूँ जिम, तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए जिम। उसके बाद अगर मैं एक और बार प्रिंट करता हूँ ब्रेकफास्ट, देखिए इस तरह से मेरा जो यहाँ पर लिस्ट है ना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनती जा रही है जिसमें टाइटल है, स्टेटस है एंड आईडी है। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही यूजर ने कोई स्ट्रिंग को ऐड किया और इंटर प्रेस किया तो उसका जो एग्जिस्टिंग इनपुट बॉक्स में वैल्यू है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक लिख देते हैं सेट वैल्यू इक्वल टू क्लियर। तो इसको एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज कर देंगे। देखिए अब यदि मैं यहाँ पर चिकन लिखता हूँ और उसे इंटर प्रेस करता हूँ, देखिए तो इंटर प्रेस की जैसी किया हमारा ऑब्जेक्ट इस लिस्ट में प्रिपेयर हो गया है और यहाँ से एग्जिस्टिंग वैल्यू जो है वो गायब हो गई है। सो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कि ये जो लिस्ट हमारी बन रही है इस लिस्ट को हमें आइटरेट करना है और यहाँ पर टू डू जो सेक्शन है उसके अंदर हमें इसको शो करना है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद हम स्लोली ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो यहाँ पर हम इसे हटा देते हैं, देन इस वाले सेक्शन को हम हटाएंगे और इसके अंदर हम यहाँ पर डायनामिक चीज़ें लिखेंगे। सो हम यहाँ लिखेंगे टास्क डॉट लेंथ, ओके, ये हमारा टू डू वाला सेक्शन है। यदि ये लेंथ हो तो इसके बाद हमारा टास्क डॉट मैप, इसके अंदर हमें टास्क को लेना है, देन यहाँ पर देखिए इस ड्यू को रिटर्न करवाना है। परफेक्ट, देखिए हमारे पास तीनों के तीनों ड्यू आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो टास्क है डॉट उसके अंदर टाइटल को ऐड करना है। देखिए जैसे ही हमने टाइटल ऐड किया ये डायनामिक हमारे टास्क देख सकते हैं। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा मार्जिन
टॉप एंड बॉटम पे देना पड़ेगा टास्क लिस्ट के अंदर। तो हम यहाँ पर CSS में जाते हैं, देन मार्जिन दे देते हैं, टॉप बॉटम 10 पिक्सल एंड 0। देखिए इस तरह से मार्जिन दे दिया हमने, ये हमारा लुक एंड फील अच्छा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि जो टू डू सेक्शन हमने देख रहे हैं, सो यहाँ पर हमें केवल टू डू वाले ऑब्जेक्ट को शो करना है। तो यहाँ पर एक कंडीशन हमको लगाना चाहिए कि टास्क यदि टास्क डॉट टाइटल इक्वल टू डू हो तो ही हमें यहाँ पर दिखे वो टास्क। तो अभी हमारा टाइटल नहीं, सॉरी, स्टेटस होना चाहिए। देखिए स्टेटस यदि टू डू हो तो वो टू डू सेक्शन में दिखे। इन द सेम में हम क्या करेंगे यहाँ पर डूइंग, यदि स्टेटस जिसका डूइंग है तो वो डूइंग वाले सेक्शन में दिखना चाहिए। इन द सेम वे यदि जिसका स्टेटस डन है तो वो डन वाले सेक्शन में दिखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैं सेम की सेम फंक्शनलिटी, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसे लिस्ट के अंदर आइटरेट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको की प्रोवाइड कर देते हैं और इस पे लिखेंगे टास्क डॉट ID, राइट। और सेम के सेम फंक्शनलिटी हम इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर ऐड कर देंगे, राइट। सेम फंक्शनलिटी यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखिए सभी दूर हमको अभी टास्क दिख रहे हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पर क्या करना है कि डूइंग वाले सेक्शन में ये तब रेंडर होना चाहिए, तब रिटर्न होना चाहिए ऑब्जेक्ट जब इसका स्टेटस डूइंग हो, राइट। तो देखिए अभी हट जाएगा मिडिल वाला पार्ट, परफेक्ट। यदि इसका स्टेटस डन हो, देखिए डन हो तभी ये दिखना चाहिए। तो वन टाइम पर जिसका स्टेटस जिस सेक्शन में, देखिए जिस सेक्शन, ये सेक्शन डूइंग है तो इसलिए डूइंग वाले आइटम्स दिखना चाहिए, ये सेक्शन डन है तो ये डन वाले आइटम्स दिखना चाहिए, परफेक्ट। ये टू डू है तो टू डू वाले आइटम दिखे। इनिशियली जो हम इंटर करेंगे कोई भी वैल्यू तो वो जो है टू डू वाले सेक्शन में जाएंगे। तो हमने यहाँ पर हमारी जो लिस्ट है उसको रेंडर कर लिया, राइट। देन एंड देखिए यहाँ से 0 हट जाएगा, देन यहाँ पर ग्रेटर देन 0, देन एंड देन यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0, देन एंड परफेक्ट। तो यहाँ से 0 हट गया। नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट drag and drop functionality. Okay, so before that I have made little mistake, so what I will correct this mistake। से कि यहाँ पर जो हमने div के अंदर ये options लिए हैं ड्रैगेबल की एंड क्लास नेम, उसको यहाँ से कट करेंगे और इसके जो पेरेंट div है उस चीज़ों को ऐड करेंगे। सो यहाँ से इसको हटा देंगे, देन यहाँ पर जो हमारा इसको div को प्रॉपर कर लेते हैं, परफेक्ट। सो अब आपको ड्रैगेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्रैगेबल लिखना चाहिए। यहाँ पर देखिए जैसे हम ये ड्रैगेबल लिखेंगे हमारा जो आइटम है वो ड्रैग होना शुरू हो जाएंगे। देखिए यदि मैं इसको हटा दूँ, देखिए ये ड्रैग नहीं होगा। देखिए अभी ये ड्रैग नहीं हो रहा, यहाँ पर वैल्यू सिलेक्ट हो जा रही है। तो मुझे ड्रैगेबल बनाने के लिए इसके अंदर यहाँ पर कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा ड्रैगेबल। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव किया जैसी, देखिए अब जैसे मैंने इसको ड्रैग करूँगा ना, देखिए आइटम ड्रैग होना शुरू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कीवर्ड है इसे तीनों लिस्ट जो हमारी है डूइंग वाली, तीनों सेक्शन है, इन प्रोग्रेस वाला, डन वाला, वहाँ पर ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर भी मैं इसे ऐड कर देता हूँ, परफेक्ट। सो देखिए यहाँ पर भी मैंने सेम मिस्टेक किया, तो यहाँ से इसको हटा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ से इसकी क्लास को भी हटा देंगे। देखिए यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ करना है, यहाँ से कट करना है, यहाँ से इसको हटाना है, इसके अंदर हम की डालेंगे और यहाँ पर ड्रैगेबल लिखेंगे, परफेक्ट। तरह से आ गया हमारा टास्क डॉट टाइटल, परफेक्ट। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जो हमें इस आइटम पर, तो ये आइटम जो मेरे यहाँ से प्रिपेयर हो रहे हैं मैप के अंदर, ये आइटम है, जो भी आपको आइटम दिख रहा है यहाँ पर वो यहाँ से प्रिपेयर हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे इस ड्यू पर लगाना पड़ेगा, एक लिसनर को ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है ऑन ड्रैग। देखिए ऑन ड्रैग लिसनर है, इसके अंदर मैं इवेंट को कैप्चर करूंगा, उसके बाद लिखूंगा हैंडल ड्रैग। ओके, यहाँ से इवेंट पास करेंगे और जो टास्क है वो पास करेंगे, परफेक्ट। सो इस फंक्शन को कॉपी करेंगे, नाउ वी विल इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन। ओके, इस फंक्शन के अंदर हम इवेंट लिए और यहाँ पर टास्क लिए, और यहाँ पर मैं एरो फंक्शन बना के कंसोल डॉट लॉग और इस टास्क को कैप्चर करते हैं। देखिए जैसे हम ड्रैग कर रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है, जो भी टास्क को ड्रैग कर रहे हैं उस टास्क को सबसे पहले कंसोल में देख लेते हैं कि वो किस तरह से दिख ले। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद सपोज मैंने कोई भी टास्क डाला और इंटर प्रेस किया, इंटर प्रेस करने के बाद देखिए जैसे ही मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए नीचे साइड में टास्क मेरा टाइटल, स्टेटस, ऑब्जेक्ट, ये आईडी, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब हमारा ड्रैगेबल वर्क कर रहा है, ये लिसनर। अब हमें क्या करना है, जैसे ही यूजर कोई टास्क को ड्रैग करे तो उसे एक स्टेटस के अंदर, स्टेट के अंदर मेंटेन करना है हमें। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्स्ट ड्रैग टास्क, देन सेट ड्रैग टास्क। इसको हम इनिशियलाइज करेंगे नल से, क्योंकि हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट को सेट करने वाले हैं। सो जैसे ही यूजर कोई
टास्क को ड्रैग करना स्टार्ट करे वहां पर हम इस टास्क को ऐड कर देते हैं। देखिए ऐड कर दिया। अब इस टास्क को हम प्रिंट यहाँ ना करते हुए उसकी जो स्टेट की वैल्यू है ड्रैग टास्क उसको प्रिंट कर दे। देखिए मैंने रिफ्रेश किया फिर से, देन यहाँ पे कोई टास्क ऐड किया, देन अगेन ड्रैग किया। देखिए जैसे ड्रैग किया तो जो हम एक स्टेट के अंदर इस ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहे हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। परफेक्ट। नाउ हमें अब क्या करना है कि जैसे हम ड्रैग कर रहे हैं इन द सेम वे हमें एक ड्रॉप एंड ड्रैग ओवर दो लिसनर्स को ऐड करना पड़ेंगे हर एक लिस्ट के अंदर। So, देखिए अभी हम सपोज एग्जांपल के लिए टू डू से इन प्रोग्रेस में ड्रैग कर रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे कि इन प्रोग्रेस के अंदर इसका जो पेरेंट वाला पार्ट है इन प्रोग्रेस का वहां पर ऑन ड्रॉप लिसनर यहाँ पर लिखेंगे हैंडल ऑन ड्रॉप, और दूसरा लिसनर लगाएंगे ऑन ड्रैग ओवर, मतलब ड्रैग कंप्लीट हो जाए तब ऑन ड्रैग ओवर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, इसको हटा देते हैं, कॉन्स्ट ऑन ट्रैक ओवर। इस फंक्शन के अंदर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसकी जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है उसे प्रिवेंट करना है। तो यहाँ पर इवेंट डॉट ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लिख देंगे, तो ये हमारा प्रिवेंट हो जाएगा। नाउ वी हैव टू गिव फंक्शनलिटी ऑन दिस हैंडल ऑन ड्रॉप फंक्शन। सो जैसे ही ड्रॉप हो तो हमें क्या करना है, ऑन ड्रॉप फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे, राइट। सो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हम ई को देख सकते हैं इवेंट कौन सी आने वाली है। सो यहाँ पर हम कोई एक कंसोल कर लेते हैं, ड्रॉपिंग। जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, देखिए ड्रॉपिंग एक इवेंट यहाँ पर मिल रही है मुझे। देखिए जिस तरह से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ अगेन ये इवेंट मिल रही है। अब मुझे क्या करना है, इसका मतलब यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो इवेंट है वो सही ऐड हुई है। अब हमें ये इवेंट कहाँ से ड्रैग होकर कहाँ पर ड्रॉप हो रही है ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें एक डेटा एट्रीब्यूट को ऐड करना पड़ेगा। सो हम सभी सेक्शन जैसे टू डू वाला या इन प्रोग्रेस वाला या डन वाला उन सभी में एक डेटा इवेंट को ऐड कर देते हैं, डेटा डैश स्टेटस, और यहाँ पर हम पास करते हैं टू डू, क्योंकि ये टू डू वाला सेक्शन है इसको कॉपी करेंगे, ये वाला सेक्शन है इसको कॉपी करेंगे तो ये डूइंग वाला है तो यहाँ पर हम डूइंग लिख दिया। देन ये डन वाला सेक्शन है, सो डन वाले सेक्शन के अंदर हम यहाँ पर डन लिख देंगे, राइट। और ये जो हमने ड्रॉप वाली इवेंट है उनको तीनों जगह पर ऐड कर देंगे, मतलब डन में भी, डूइंग में भी एंड टू डू में भी, राइट। सो आइटम कहाँ से भी ड्रैग हो सकता है और कहीं पर भी ड्रॉप हो सकता है। तो हम सबसे पहले अभी ड्रैग करा उसको ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हैं इन प्रोग्रेस वाले या डूइंग वाले सेक्शन के अंदर। सो अब देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने जो यहाँ पर डेटा स्टेटस एक डेटा एट्रीब्यूट लिए उस एट्रीब्यूट को यहाँ पर कैप्चर करना पड़ेगा ऑन ड्रॉप में। सो यहाँ पर हम लिखते हैं ई डॉट टारगेट डॉट गेट एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट और यहाँ पर डेटा डैश स्टेटस लिखते हैं, राइट। देखिए तो अभी मैंने रिफ्रेश करता हूँ, फिर यहाँ पे कोई आइटम ऐड करते हैं, देन यहाँ पर ऐड कर। देखिए जैसे मैं टू डू से डूइंग की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर एक सिग्नल मिल रहा है कि डूइंग में ड्रॉप होने वाला है। यदि मैं यहाँ पर डन में जाऊँ तो मुझे यहाँ पर डन दिख रहा है। एक्शन ले सकते हैं कि सबसे पहले इसको कैप्चर कर लेंगे स्टेटस को, कॉन्स्ट स्टेटस इक्वल टू दिस, ओके। ये स्टेटस से हमें एक हिंट मिल रही है कि हमें कहाँ पर ड्रॉप करना है। सो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ स्टेटस इक्वल टू डू हो तो हमें टू डू में ड्रॉप करना है, एल्स इफ स्टेटस इक्वल टू यदि डूइंग में ड्रॉप करने के लिए स्टेटस आ रहा है हमारा तो वहाँ हो, अदरवाइज एल्स इफ स्टेटस इक्वल टू डन, डन में अगर ड्रॉप करने डन वाले सेक्शन में कोई यूजर ड्रॉप करने जा रहा है तो वहाँ पर हो। अब हम क्या करते हैं कि तीनों में ना टास्क को सेम करना है तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं हैंडल ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ड्रॉप होने वाली है। तो यहाँ पर सपोज टू डू से ड्रैग करा किसी ने और वो डूइंग में ड्रॉप कर रहा है तो उस केस में हमें यहाँ पर स्टेटस को पास करना है, राइट, स्टेटस। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल हैंडल ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ डूइंग, क्योंकि मैं डूइंग के अंदर मतलब इन प्रोग्रेस में मैं आइटम को ड्रॉप करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं टू डू करूँगा क्योंकि मैं टू डू में आइटम को ड्रॉप करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं पास करूँगा डन क्योंकि मैं डन में आइटम को ड्रॉप करने वाला हूँ। अब मेरा ड्रॉप वाला जो भी वर्क होगा वो यहाँ पर होगा। सो देखिए स्टेटस जो भी आ रहा है मेरा वो स्टेटस की हेल्प से मैं यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम जो हमारा टास्क है उसको कॉपी कर लेंगे
जो टास्क है यहाँ पर, अभी टास्क सपोज अभी टास्क किस में है, टू डू वाले सेक्शन में, तो टू डू वाला सेक्शन कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद उस वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे, एक मैप फंक्शन लगाएंगे, और मैप फंक्शन से क्या होगा कि हम वहाँ पर चेक करेंगे इसकी आईडी को, कॉपी टास्क डॉट मैप देन आइटम, देन यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो ड्रैग, देखिए ड्रैग होते वक्त हमने यहाँ पर सेट करा ड्रैग आइटम को, सो यहाँ पर चेक कर सकते हैं इफ ड्रैग टास्क, जो टास्क अभी करंट में ड्रैग हो रही है उसकी आईडी इक्वल टू आइटम डॉट आईडी के बराबर है, तो क्या करना है हमको, आइटम डॉट उसका स्टेटस को चेंज करना है, राइट। स्टेटस कौन सा चेंज करना है, जो हमें स्टेटस आ रहा है। ओके, देखिए हमें यहाँ पर डूइंग भी आ सकता है, डन भी आ सकता है, और टू डू भी आ सकता है, तो जो भी स्टेटस आ रहा है उस स्टेटस से हमें इसको चेंज करना है, परफेक्ट सिंपल, और उसे यहाँ पर उस आइटम को रिटर्न कर देना। तो हमारे पास अपडेटेड जो लिस्ट है वो कॉपी टास्क वाले जो उसमें आ जाएगी, कॉपी टास्क वाले वेरिएबल में या एरे के अंदर आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, सेट टास्क, टास्क के अंदर कॉपी टास्क को ऐड कर देना है, एज सिंपल एज दैट। नाउ सेट ड्रैग टास्क, उसको हमें फिर से नल कर देना है क्योंकि हमें प्रीवियस वैल्यू को हटाना है, राइट। देखिए अब यहाँ पर आप किस तरह से स्मूथ वर्क करेंगे, आप देखिए यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं जिम देन ब्रेकफास्ट। अब देखिए मैं जिम को ड्रैग किया और डूइंग में पुट किया, देखिए परफेक्ट हो रहा है। सो हमारा जो आइटम है वो टू डू से डूइंग में जा रहा है। अब मैं इन द सेम वे ब्रेकफास्ट को टू डू से डूइंग में करता हूँ, देखिए ये इस तरह से हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए जैसे ही कोई ड्रैगेबल टास्क आ रहा है तो वो सेट ड्रैग के अंदर ड्रैग सेट हो जा रहा है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रैग सेट ड्रैग ड्रैग टास्क है, इस स्टेटस में सेट हो रहा है। उस स्टेटस में सेट होने के बाद एक ड्रॉप, जो हैंडल ऑन ड्रॉप ये फंक्शन है यहाँ पर आ रहा है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ई डॉट टारगेट डॉट गेट एट्रीब्यूट से उसका डेटा एट्रीब्यूट ले रहे हैं स्टेटस। तो यहाँ से हम क्या पता कर रहे हैं किस सेक्शन में ड्रॉप करने वाला है। तो ये टू डू वाला उसने ड्रैग अभी पूरी तरह से हमने फुल्ली फ्लेज नहीं किया इसलिए ब्रेक हो रहा है। देखिए किस सेक्शन से ड्रॉप होने वाला है, यहाँ पर हम लिखते हैं जिम। तो देखिए यहाँ से जैसे ही मैंने उसको पिक किया तो ये सेट ड्रैग टास्क में ऐड हो गया। देन जैसे ही मैं इसको डूइंग में जा रहा हूँ तो यहाँ पर ये डिसीजन ले रहा है स्टेटस कि उसे कहाँ पर ड्रॉप करना है। सो यहाँ पर स्टेटस डूइंग, तो इस जो करंट में ड्रैग हो रहा है ऑब्जेक्ट उसे डूइंग वाले या इन प्रोग्रेस वाले सेक्शन में ड्रॉप करो। तो ये फंक्शन से ये इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, इन द सेम वे मैं यहाँ पर डूइंग से डन में जा सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एक एरर आ रही है, तो उस एरर को हम सॉल्व करते हैं। आई थिंक आई गॉट द एरर, व्हाई द एरर इज कमिंग। देखो एरर इसलिए आ रही है क्योंकि अभी जो ड्रैग वाला पार्ट है, तो हमने क्या ड्रैग वाला पार्ट है ना टू डू वाले सेक्शन में किया। अब हमें इस वाले सेक्शन को, मतलब ड्रैग वाले सेक्शन को इन प्रोग्रेस वाले में ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से हम इसको हटा दें, यहाँ पर हमने ऐड किया, और इन द सेम वे डन वाले सेक्शन में इसको हम ऐड करेंगे। सो यहाँ डबल हो गया, इसको सेट करा। देखिए जैसे ही ऐड करा मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद मैंने लिखा यहाँ पर जिम देन ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद देखिए मैंने इसको ड्रैग किया टू डू से डूइंग। सो यहाँ पर उसने देखा कि हाँ स्टेटस डूइंग है, तो यहाँ पर उसको ड्रॉप कर दो। इन द सेम वे डूइंग से डन। देखिए ये तो हमारा जो टास्क है वो तीनों प्लेसेस पर शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पर अगेन टू डू से डूइंग देन डूइंग से डन। सो हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फंक्शनलिटी हमने यहाँ पर अचीव कर ली है, परफेक्ट। नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट एडिट एंड डिलीट फंक्शनलिटी। सबसे पहले हम डिलीट फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि वो इजी है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर ऑन क्लिक लिसनर को ऐड करना है। यहाँ पर लिखेंगे हम हैंडल और डिलीट टास्क लिख सकते हैं, डिलीट टास्क, और यहाँ से हम टास्क को पास कर सकते हैं, और यहाँ फंक्शन को हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। नाउ विल गिव इम्प्लीमेंटेशन ऑन डिलीट टास्क। यहाँ से हम टास्क को ले रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि टास्क, जो भी टास्क डिलीट होने के लिए आ रहा है उसकी आईडी मिल जाएंगे हमको। सो बेस्ड ऑन आईडी, और सबसे पहले हमें क्या करना है कि सपोज हमें ये टास्क को डिलीट करना है, तो ये जो टास्क होगा वो होगा टास्क के अंदर, तो कॉपी टास्क करना है, और टास्क को हमें कॉपी करने के बाद इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो लेट, इसे लिखते हैं क्योंकि हम इसके अंदर रीअसाइन करने वाले हैं कॉपी टास्क एंड कॉपी टास्क डॉट फिल्टर। इसके अंदर फिल्टर किस तरह से करेंगे कि जो भी टास्क यहाँ पर आ रहा है वो उसकी आईडी। सो यहाँ पर हम टास्क लिखेंगे, टास्क टास्क डॉट आईडी किसके बराबर नहीं है, टास्क, यहाँ पर हम आइटम लिख देते हैं,
item डॉट id। ओके, देखिए तो क्या होगा कि जैसे ही हम इसको डिलीट करेंगे तो क्या होगा, इसका जो आईडी है वो यहाँ पर आएगा। तो हम बोल रहे हैं कि वो आईडी को छोड़कर जितने भी आइटम आपके पास है उन सभी को फिल्टर करो और सेट टास्क में ऐड करो। इसका मतलब जिस आइटम पर हमने क्लिक किया वो आइटम वहाँ से लिस्ट से रिमूव हो जाएगा, और उसके अलावा पूरे के पूरे जो टास्क है वो इस कॉपी लिस्ट में, कॉपी टास्क में आ जाएंगे और यहाँ पर हम इसको ऐड कर सकते हैं। परफेक्ट। देखिए जैसा मैंने इस पर क्लिक करा तो अभी वर्क नहीं कर रहा है। क्योंकि टास्क डॉट आई डी नॉट इक्वल, बिकॉज मैंने जो डिलीट टास्क वाला पॉइंट है वो ऑन क्लिक केवल टू डू वाले सेक्शन में लगाया। देखिए टू डू वाला सेक्शन है। इन द सेम वे मुझे इस लिसनर को तीनों सेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर डिलीट वाले टास्क में ऐड करा डूइंग वाले सेक्शन के अंदर, देन डन वाले सेक्शन में ऐड किया। देखिए जैसे ऐड किया यहाँ पर अब मैं जैसे क्लिक करूंगा ये टास्क डिलीट हो जाना चाहिए। देखिए ये टास्क डिलीट हो गया। परफेक्ट। अभी हम इसको टू डू से चेक कर लेते हैं, लाइक जिम, ब्रेकफास्ट, देन लंच, डिनर, राइट। अब मैं इसको देखिए यहाँ पर आया, यहाँ पर भी इसको डिलीट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आइटम डिलीट हो रहा है। ओके परफेक्ट। सो वी अचीव्ड edit functionality also. Now we have to implement the last functionality, that is update. So update functionality थोड़ी सी ट्रिकी होने वाली है, लेकिन हम इसको बहुत इजी तरीके से समझेंगे। सो अपडेट के लिए यहाँ पर हम फिर से ऑन क्लिक लिसनर को ऐड करने वाले हैं और इसमें लिखेंगे अपडेट टास्क, और इसके अंदर हम टास्क को सेंड करने वाले हैं। अब ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। कॉन्स्ट अपडेट टास्क इक्वल टू, यहाँ पर टास्क आने वाला है। देन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे ही देखिए हमें अपडेट करना है सपोज जिम। सो मुझे जैसे मैं इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करूँ तो ये जो टेक्स्ट मुझे दिख रहा है वो फिर से ना इसी इनपुट बॉक्स में चले जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक अपडेट स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं कि जिसमें अपडेट वाली स्टेट हो। सो हम उसके लिए मेंटेन करेंगे सेट अपडेट आइटम और उसके अंदर टास्क को ऐड कर देंगे। अब हमें ये फंक्शन को, मतलब ये स्टेट को मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे सेट अपडेट, जो आइटम अपडेट होने के लिए आया उस आइटम को हम यहाँ पर अपडेट आइटम वाले ऑब्जेक्ट में ऐड करेंगे। देन यहाँ पर सेट अपडेट आइटम, देन इसकी इनिशियलाइजेशन भी नल होगा क्योंकि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे तो console डॉट लॉग में ऐड कर लेते हैं और चेक करते हैं कि अपडेटेड आइटम में क्या आ रहा है। अपडेट आइटम परफेक्ट। देन रिफ्रेश द पेज, देन राइट जिम। अब मुझे इसे अपडेट करना है। देखिए अभी नल आ रहा है। जैसे ही मैं इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये आइटम सेट होना चाहिए। सो यहाँ पर मैंने इसे ऐड किया, टू डू में नहीं इसलिए नहीं आ रहा। मुझे यहाँ पर इसके अंदर ऑन क्लिक लिसनर को ऐड करना पड़ेगा। सो कॉपी अपडेट टास्क, आई नीड टू ऐड ओवर हेयर, यहाँ पर ऐड करूँगा। देन आई नीड टू ऐड हेयर आल्सो, राइट। सो देखिए जैसे मैंने इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करा, देखिए इस तरह से मेरे पास आइटम आ रहा है। अब मैं इस टाइटल का यूज करके इसे हमारे जो इनपुट बॉक्स है उसमें सेट कर देंगे। परफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि सेट वैल्यू, अब वैल्यू को सेट करेंगे। सेट वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जो टास्क डॉट टाइटल उसे हम सेट कर देंगे। देखिए जैसे ही मैं उसको पेंसिल आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा जिम जो स्ट्रिंग है वो देखिए इनपुट बॉक्स में आ गया। अब मैं यहाँ पर इसे अपडेट कर सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। ओके, सपोज मुझे स्मॉल जी से कैपिटल जी करना है। अब उसके बाद ट्रिक पार्ट यह है कि हमें क्या करना है, यदि दो तरीके से इंसर्ट जो होता है, एंटर होता है, उसको हैंडल करना है। यदि यूज़र फर्स्ट टाइम आ रहा है तो एक अलग हमें कंडीशन लिखना पड़ेगी, और यदि यूज़र अपडेट करने के लिए आ रहा है तो एक अलग कंडीशन लिखना पड़ेगी। तो हमें वो थोड़ी सी ट्रिकी वाला पार्ट करना है। डोंट वरी अबाउट इट, विल टेक इन अ ईजी मैनर। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है हैंडल की डाउन, वहां पर जाएगी और यहाँ पर चेक कर लेंगे। हमें एक इंडिकेशन क्या मिल रहा है, जैसे यूज़र अपडेट करने के लिए आ रहा है तो इंडिकेशन, सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है कि अपडेट आइटम जो है वो नॉट नल होगा, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अपडेट आइटम यदि हो, इसका मतलब यूजर इज कमिंग फॉर एन अपडेट। ओके, इसका मतलब ये है। और यदि ये ऐसा नहीं है तो इसका मतलब यूजर फ्रेश टास्क को ऐड करने वाला है। सो हम यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं एल्स वाले पार्ट में, क्योंकि ये फ्रेश वाला पार्ट है, राइट। और ये जो सेट वैल्यू नन
एम्प्टी स्ट्रिंग वाला पार्ट है वो तो दोनों में होना चाहिए। अब हमें क्या करना है कि एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि हमें जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट है उसे हटाना पड़ेगा और नए ऑब्जेक्ट को ऐड करना पड़ेगा। सो टाइटल हमारा क्या होगा, जो करंट वैल्यू जा रही है, क्योंकि देखो वैल्यू के अंदर जो भी यूज़र ऐड करेगा वो करंट वैल्यू जो लेटेस्ट वैल्यू हो इस वैल्यू में आएंगी, लेकिन आईडी क्या होगी, आईडी जो रहेंगी प्रीवियस रहेगी, तो हम आईडी जो रहेंगे आईडी अपडेट आइटम वो उससे लेंगे। और इसका जो स्टेटस रहेगा, स्टेटस वो भी हम क्या करेंगे, अपडेट आइटम से स्टेटस को लेंगे, राइट। सो ये जो आईडी एंड स्टेटस ये दोनों इन्फॉर्मेशन हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जो यूज़र ने अपडेट के लिए आया उससे ले रहे हैं। और जो टाइटल है, मतलब यूज़र को केवल टाइटल को चेंज करना है, तो टाइटल जो हमें लेटेस्ट लेना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर लेटेस्ट टाइटल ले रहे हैं और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सिंपल। सो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या करेंगे यहाँ पर कि कॉपी टास्क कर लेते हैं और उस टास्क को कॉपी करते हैं पहले, और इसके अंदर हम फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर्ड क्या करेंगे, फिल्टर्ड कि जो पुराना वाला टास्क है उसको डिलीट कर दो और नया वाला टास्क उसको ऐड कर दो। सो यहाँ पे हम कॉपी टास्क डॉट फिल्टर, इसके अंदर आइटम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हम चेक करेंगे सिंपल आइटम डॉट आईडी नॉट इक्वल टू अपडेट आइटम डॉट आईडी। सो इसके अलावा जो अपडेट करने के लिए आया है उसके अलावा जो भी टास्क है हम उसको फिल्टर लिस्ट में ले रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं फिल्टर लिस्ट, इसमें ले रहे हैं। और क्योंकि हम जो यूज़र ने टास्क को क्लिक कर अपडेट करने के लिए उसको यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, और जो लेटेस्ट ऑब्जेक्ट है उसको एरे के अंदर पुश करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे हम सेट टास्क, और जो हमारा प्रीवियस टास्क रहेगा उसको यहाँ पर ले लेते हैं और इसके अंदर एरो फंक्शन, देन यहाँ पर फिल्टर लिस्ट को ऐड करेंगे, देन जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है नया वाला जो हमने बनाया उसको ऐड कर लेंगे, राइट। एंड सेट अपडेट आइटम को नल पर ऐड कर देंगे, राइट। देखिए तो अब इससे हमारा अपडेट होने लगे हैं, क्योंकि हम प्रीवियस वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं और नया जो ऑब्जेक्ट बना के उसे डाल रहे हैं, और नया ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम आईडी जो है वो एग्जिस्टिंग आईडी को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपडेट करना है, नया वैल्यू क्रिएट नहीं करना है, अपडेट करना है। और एग्जिस्टिंग जो स्टेटस है उसको अपडेट आइटम का उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सेव कर लिया। देन यहाँ पर रिफ्रेश करा मैंने, यहाँ पर लिखा जिम ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब जैसे मैं पेंसिल आइकन पे क्लिक करूंगा, देखिए तो ये आइटम मेरा जो है वो अपडेट आइटम इसके अंदर सेट हो जाएगा यहाँ पर। जैसे सेट होगा, देखिए जैसे ही हम फर्स्ट क्लिक करें ये अपडेट आइटम यहाँ सेट हुआ। अब जैसे यूज़र अगर यहाँ पर कोई चीज़ को अपडेट करता है, इसमें क्या हुआ कि उसने अभी लेटेस्ट वैल्यू के अंदर अपडेट हुआ ये वैल्यू। सो अभी हमारा जो कंडीशन है वही कंडीशन इफ वाले केस में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अपडेट आइटम के अंदर नॉट नल है, मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे ही मैं यहाँ पर इंटर करूंगा तो यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और पुराना ऑब्जेक्ट को डिलीट करेगा और उसे नया ऑब्जेक्ट को सेट कर देंगे। देखिए जैसे मैं इसे इंटर करता हूँ, देखिए जिम कैपिटल जो स्मॉल जिम था, स्मॉल जी था, वो कैपिटल जी हो गया। अब ब्रेकफास्ट इन द सेम वे यदि मैं यहाँ पर बी पर क्लिक करूँ, देखिए तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट हो गया, परफेक्ट। सो वी हैव implemented all the functionality, drag and drop, update and delete. So before wrapping up, what I want कि मैं एक बार आपको कोड वॉक थ्रू दे देता हूँ कि हमने यहाँ पर किया क्या क्या है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि स्केलेटन बनाया, स्केलेटन बनाने के बाद हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर एक टू डू वाला सेक्शन है वो है, उसके बाद इन प्रोग्रेस वाला सेक्शन ये वो है, उसके बाद डेट डन वाला सेक्शन है, राइट। इसके अंदर दो ही मेन टास्क थे जो कि थोड़े से ट्रिकी थे। एक तो पहला ड्रैग एंड ड्रॉप और दूसरा है अपडेट वाला। सो हम ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पर जिस भी आइटम को हमें ड्रैग करना है, देखिए जो हमारा मैप है इसके अंदर वन बाय वन हमारा आइटम रेंडर हो रहे हैं, और हमें किसी भी आइटम को ड्रैग करना है तो सब सिंपल उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ऑन ड्रैग इवेंट लिस्नर को ऐड करना पड़ेगा। जैसे ऑन ड्रैग इवेंट लिस्नर को हम ऐड करते हैं यहाँ पर, देखिए तो हम उस वाले टास्क को एक स्टेट के अंदर मेंटेन कर लेते हैं, और जैसे ही हम उस स्टेट में मेंटेन करते हैं, देखिए अब यदि हमने जिसको भी ड्रैग किया तो वो आइटम कहीं ना कहीं ड्रॉप होने वाला है। सपोज हम इन प्रोग्रेस में उसको ड्रॉप करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर एक डेटा स्टेटस एक डेटा एट्रीब्यूट लिया जिसके अंदर ये हमें इंडिकेशन देगा कि यूजर कहाँ पर ड्रॉप करने वाला है, टू डू में या डूइंग में या डन में। और यहाँ पर जैसे ही यूजर ड्रॉप करने के लिए आएगा वो इस इवेंट लिसनर पर कॉट होगा। सो जैसे ही इस इवेंट लिसनर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चेक कर लेंगे कि यूजर किस स्टेटस में इसको ड्रॉप करने वाला है। ये देखिए हमारे पास बेसिकली टू डू है, डूइंग है एंड डन है, तीनों स्टेटस है। तो यूजर सपोज टू डू से ड्रैग किया और डूइंग में से
पुट करने वाला है, तो यहाँ पर ही चेक करेंगे स्टेटस ये किस में पुट करने वाला है, डूइंग में। सो ये फंक्शन कॉल हो जाएंगे, हैंडल ड्रैग एंड ड्रॉप वाला। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल जो लिस्ट की टास्क की कॉपी को ले रहे हैं और उसके अंदर चेक कर रहे हैं कि जो ड्रैग टास्क था, जो करंट में ड्रैग हो रहा है, उसकी आईडी यदि जो एग्जिस्टिंग हमारा जो लिस्ट है उसके अंदर किसी से मैच करती है, तो उसका जो स्टेटस है वो डूइंग से चेंज कर दो, क्योंकि टास्क जो है टू डू से डूइंग में जा रहा है। इन द सेम वे डूइंग से डन में जा रहा है, तो उसका स्टेटस इन द सेम वे यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के साथ साथ ये जो कॉपी टास्क वाली लिस्ट है ये अपडेट हो जाएगी, और इसको हम फिर से सेट टास्क कर देंगे, उसके बाद सेट ड्रैग को नल कर देंगे। परफेक्ट। उसके बाद हमने डिलीट फंक्शनलिटी को देखा। डिलीट सिंपल है कि जो करंट आइटम को छोड़कर जो भी आइटम है उसे हम यहाँ पर फिल्टर करवा लेते हैं, उसे सेट टास्क जो स्टेट है उसके अंदर मेंटेन कर लेते हैं। अपडेट टास्क के अंदर थोड़ा सा हमें ट्रिक ये है कि इस वाली जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, यूजर ने जो क्लिक किया उसको हमें मेंटेन करना है। मेंटेन करने के बाद हमने मेंटेन यहाँ पर किया। मेंटेन करने के बाद जैसे यूजर इंटर क्लिक करता है तो यहाँ पर आएगा, यदि अपडेट आइटम में कोई वैल्यू होंगी, इसका मतलब ये है कि यूजर इज कमिंग फॉर एन अपडेट। सो यहाँ पर यूजर अपडेट के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। नया ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू हम लेटेस्ट ले रहे हैं, लेकिन जो आईडी है और स्टेटस है वो पुराना ले रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट को हम प्रिपेयर कर ले रहे हैं। और जो पुराना वाला ऑब्जेक्ट है उसे हम इस फिल्टर के थ्रू डिलीट कर रहे हैं, और नया वाला ऑब्जेक्ट को सेट टास्क वाली लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। परफेक्ट। सो इस तरह से हमारा जो अपडेट हो रहा है, सो हम क्या कर रहे हैं, नया ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं और जो पुराना वाला ऑब्जेक्ट है उसको हटा दे रहे हैं। सो देखिए यहाँ पर हमने सभी की सभी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर लिया है। आई होप यू एंजॉयड अ लॉट। If you like the video, please like video. If you have any question, any concern, please comment into the comment section, and please share this video with your friend. And if you guys, if you did not subscribe the channel, please subscribe the channel as well.